बच्चों, आज हम आपको सप्लीमेंट्री का क्लास 6 का लेसन 7 द वंडर कॉल्ड स्लीप। आज हम स्लीपिंग के बारे में बताएंगे। जैसे कि आपके लिए, आपकी हेल्दी बॉडी के लिए, आपको बॉडी को हेल्दी बनाना है तो आपका टाइम से ब्रेकफास्ट होना चाहिए, टाइम से लंच होना चाहिए, टाइम से डिनर होना चाहिए। वैसे ही आपके लिए स्लीपिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो स्लीपिंग होती है वो हमारे, अगर हम प्रॉपर स्लीपिंग करेंगे, प्रॉपर आराम करेंगे, प्रॉपर नींद लेंगे तो हम हमारा ब्रेन भी शार्प रहेगा और हमारी बॉडी भी एक्टिव रहेगी। क्योंकि इन सब चीज़ों के लिए हमें प्रॉपर स्लीपिंग बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम स्लीपिंग रात को 8 से 9 घंटे कर लेते हैं, तभी हम मॉर्निंग में एक्टिवली काम कर पाते हैं और एक्टिवली हमारा माइंड भी उतनी तेज़ी से काम करता है, सोचने की क्षमता हमारी बढ़ जाती है। तो अब हम आते हैं इसी लेसन पर, द वंडर कॉल्ड स्लीपी। यही आपका लेसन है द वंडर कॉल्ड स्लीप, राइट। अब इसमें हम आपको बताते हैं कि वी नो एनफ अबाउट व्हाट स्लीप इज़। हमें अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए, पूरी जानकारी होनी चाहिए कि स्लीपिंग क्या है। दो वी डू नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली कॉजेज स्लीप। यद्यपि हम नहीं जानते हैं व्हाट एग्जैक्टली कॉज स्लीप, कि स्लीप नींद का असली कारण क्या होता है। स्लीप मतलब नींद। स्लीप इज़ ए स्टेट ऑफ रेस्ट। नींद जो है एक पूरा आराम का एक तरीका है कि हमारा बॉडी पूरी तरीके से, बॉडी और हमारा माइंड दोनों ही अच्छी तरीके से आराम करते हैं। एंड अनकॉन्शियस रेस्ट, एक ऐसा आराम कि जिसमें मुझे होश नहीं रहा है, होश भी ना रहे, हमें कोई चिंता ना रहे, किसी प्रकार का कोई एग्जर्शन ना रहे। व्हेन वी स्लीप, जब हम सोते हैं, आवर बॉडी रिकवर्स फ्रॉम फैटिग कॉज्ड बाय द डेज एक्टिविटी। जब हम सो जाते हैं तो हमारा जो शरीर है, जो हमारी जो दैनिक गतिविधियां हैं, जो हमारा डेली का एक्टिविटीज़ से हमें मुक्ति मिलती है उनसे। हमारा आफ्टर ए गुड स्लीप, अच्छी नींद के बाद, एंड द रेस्ट दैट इट गिव्स, एक हम अच्छी नींद ले लेते हैं, जब हम पूर्ण तरीके से आराम कर लेते हैं तो वी बिकम अलर्ट एंड एक्टिव अगेन। हम दोबारा, अलर्ट माने होता है चेतन होना, एकदम एक्टिव अगेन, दोबारा एक्टिव हो जाते हैं। हमारा माइंड भी तेज़ी से काम करता है और हमारा शरीर भी तेज़ी से काम करने लगता है। रेडी फॉर द नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ द डे, और हम अपने जीवन में जो डेली हमारी एक्टिविटी होती हैं, राइट, सुबह डेली का खाना पीना, सोना, पढ़ना, घूमना फिरना, जो भी है, उसके लिए हमारी बॉडी तैयार हो जाती है और हमारा माइंड भी तैयार हो जाता है। व्हेन वी वेक अप इन द मॉर्निंग, जब हम सुबह जागते हैं, it is not always possible for us to remember what happened when we were asleep। जब हम सुबह जागते हैं तो हमें ये पता नहीं होता है कि जब हम सो रहे थे तो क्या हुआ था। We may remember a dream, हम अपने सपने को याद कर सकते हैं। कभी कभी सोने में होता क्या है कि हम जो कुछ सोचते रहते हैं सारे दिन, लाइक हमें कोई सपोज किया कि मान लो कि हम आज कहीं घूमने जाएंगे और नहीं जा पाए, पर मेरे माइंड में वो चीज़ चलते चलते और वही करते करते हम सो गए। फिर मैं सपनों में देख रहे हैं कि हम मार्केट में घूम रहे हैं, हम टॉयज़ खरीद रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, अचानक हमारी नींद टूट जाती है, राइट। तो इसी तरीके से, बट द रेस्ट ऑफ अवर स्लीप वॉज ए काइंड ऑफ डार्कनेस इन विच नथिंग सीम्स टू हैव टेकन प्लेस। लेकिन जो नींद है, जो स्लीपिंग है, स्लीपिंग उसे कहते हैं जिसमें हमें कोई ड्रीम ना आए, हम एकदम अनकॉन्शियस होकर सो जाएं, हमें कोई चिंता फिक्र ना रहे, किसी भी प्रकार का कोई सपना ना आए। सेवरल थिंग्स हैपन टू अवर बॉडी, हमारे बॉडी के साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं वाइल वी आर स्लीपिंग, जब हम सोते हैं। एज वी सिंक डीपर इनटू स्लीप, जैसे ही हम गहरी, सिंक डीपर मतलब गहरी नींद में सो जाना। जब हम गहरी नींद में सो जाते हैं तो आवर मसल्स रिलैक्स मोर एंड मोर, तो हमारी जो मसल्स को है बॉडी की, बहुत आराम मिलता है। आवर हार्ट बीट बिकम सो स्लोअर, हमारी जो हार्ट बीट होती है, धक धक करता रहता है ना हार्ट पे, तो वो भी स्लो हो जाती है, धीमी हो जाती है। क्योंकि जब हम काम करते हैं, तेज़ी से भागते हैं, दौड़ते हैं, राइट, तो वो तेज़ हो जाती है। लेकिन जब हम शरीर हमारा आराम करता है तो वो धीमी हो जाती है। आवर टेम्परेचर एंड
ब्लड प्रेशर गो डाउन, और हमारा जो ब्लड प्रेशर है, राइट, जिसे बीपी बोलते हो, वो भी नॉर्मल हो जाता है, नीचे चला जाता है, आराम, मतलब उसको आराम मिल जाता है, बॉडी का टेम्परेचर है वो भी नॉर्मल हो जाता है। द एवर एक्टिव ब्रेन ऑल्सो स्लोज डाउन, जो हमारा कहते हैं ना, हमारे माइंड में कुछ ना कुछ चलता रहता है, कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो उसको भी आराम मिल जाता है। सो दैट, इसलिए वी कैन नॉट थिंक, हम सोच नहीं सकते हैं, और एक्ट कॉन्शियसली, क्योंकि जब हम सो जाते हैं तो ना तो हमारा माइंड सोचता है और ना ही हम कोई काम करते हैं। बट वी ड्रीम, लेकिन हम सपना तो देखते हैं। व्हेन वी वेकअप, जब हम जागते हैं तो आवर टेम्परेचर एंड ब्लड प्रेशर राइज टू नॉर्मल, तो देखते हैं कि हमारा टेम्परेचर है बॉडी का और ब्लड प्रेशर दोनों ही नॉर्मल हो गए हैं। आवर हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग और ऑल्सो बिकम नॉर्मल, हमारी हार्ट बीट जो होती है, हमारी ब्रीदिंग होती है, वो सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। एंड वी आर फुली अवेक, और हम पूरी तरह से एकदम कॉन्शियस होके उठते हैं, कहते नहीं सुबह से एकदम एक्टिव होके, राइट, बॉडी में आलस नहीं होता, लगता कुछ करें, कुछ भी कर सकते हैं हम। एंड हैव फॉरगॉटन मोस्ट, और सब हम लगभग सब कुछ भूल जाते हैं, सारी थकान, एग्जर्शन, जो भी हमें टेंशन होता है। इफ़ नॉट ऑल द ड्रीम्स दैट वी हैड वाइल स्लीपिंग, लेकिन क्या होता है कि हम सपने नहीं भूल पाते जब हम सो रहे होते हैं, जो भी हम सपनों में कभी कभी कुछ देख लेते हैं तो हम उन्हें नहीं भूल पाते, हमें कभी कभी याद रहता है वो सब चीज़ें। व्हाट इज़ ए ड्रीम, ड्रीम क्या होता है, सपना क्या होता है, हम क्यों देखते हैं। इट इज़ एन एक्टिविटी ऑफ माइंड, ये एक माइंड की एक्टिविटी है। क्या होता है कि हम सोचते रहते हैं और हम उसी में सो गए तो वही चीज़ हमें सपनों में दिखने लगती है। दे टेक प्लेस व्हेन वी आर एस्लीप, जब हम सो जाते हैं तो जो हमारे माइंड में चलता रहता है वो हमें सपनों में दिखने लगता है। सम ड्रीम्स आर प्रोबेबल वाइल अदर्स आर नॉट, कुछ ऐसा होता है, कुछ सपने हमारे सच भी हो जाते हैं लेकिन सारे सपने सच नहीं होते हैं। दैट ओनली मीन्स, इसका मतलब है कि दैट मैनी ऑफ द थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें हैं, दैट हैपन्स इन द ड्रीम्स, जो हमारे सपनों में घटित होती हैं, कुड हैपन, ये हो सकती थी, व्हेन वी आर अवेक, जब हम जागते हैं, तो अदर्स कुड नॉट, तो कुछ सच निकलती है सपने और कुछ सच नहीं भी निकलते हैं। ड्रीम सीम्स टू बी इम्पॉर्टेंट फॉर सेवरल रीजन, जो सपने होते हैं कई कारणों से हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। वन इज़ दैट ए ड्रीम, एक सपना ऐसा भी है, कैन हेल्प अस टू स्लीप दो नॉइज़ और अदर डिस्टर्बेंस, सपने हमारी इसलिए भी सहायता करते हैं कि जब हम सो जाते हैं तो हमें वहाँ पे ना तो कोई डिस्टर्ब करता है, ना वहाँ शोर शराबा होता है, राइट, हमें आराम मिलता है, तो हमें सोचने की क्षमता जो होती है, हमारा माइंड ज़्यादा एक्टिव काम करता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल द अलार्म क्लॉक रिंग्स, अलार्म घड़ी बजती है, बट आवर माइंड कॉजेज अस टू ड्रीम, लेकिन हमारे दिमाग में क्या होता है, वो सपना चल रहा होता है। दैट द टेलीफोन और डोर बेल इज़ रिंगिंग, अगर डोर बेल या टेलीफोन की घंटी बजती है तो दैट वी आर अवेक एंड आंसरिंग इट, तो हम जागते हैं और उसका आंसर देते हैं। सर्टेन डॉक्टर्स हैव फाउंड, कुछ डॉक्टरों ने ऐसा पाया है कि दैट वंस ड्रीम ऑफन रिवील अ ग्रेट डील अबाउट वंस प्रॉब्लम, कि बहुत से सपने ऐसे होते हैं कि हमारी जो इंटरनल प्रॉब्लम्स होती हैं, जो समस्याएं होती हैं, उनके बारे में हमें बतलाते हैं। इफ़ अंडरस्टूड करेक्टली, अगर आप सही से उसको समझ जाएं, दैट कैन प्रोवाइड ए की टू द सॉल्यूशन ऑफ दोज प्रॉब्लम्स, और उन समस्याओं को हमको की भी मिलती है, की भी मिल जाती है, हम उन समस्याओं को कैसे हल करें उसका भी सॉल्यूशन हमें मिलता है। बट वी मस्ट रिमेंबर वन थिंग, लेकिन हमें एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि ड्रीम्स कैन नॉट बी यूज्ड एज ए वे टू टेल द फ्यूचर, कि स्वप्न जो होते हैं, स्वप्न वो हमें हमारा कभी फ्यूचर नहीं बतलाते हैं या फ्यूचर नहीं बतला सकते हैं कि हम फ्यूचर में क्या करेंगे। दे सिंपली कैन नेवर टेल द फ्यूचर, मतलब वो सिंपली में ऐसा नहीं हो सकता मैं ड्रीम देख लिया कि मैं ये बनूंगा तो वाकई हम सपनों में देख रहे वो सच हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है।
स्लीप इज़ द मोस्ट कॉमन एक्सपीरियंस। सोना या नींद लेना एक बहुत ही साधारण अनुभव है, बट हाउ मैनी ऑफ अस रियली थिंक अबाउट द वंडर एंड पावर ऑफ स्लीप। क्या हम में से जानते हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो जानते हैं कि जो स्लीपिंग है वो एक वंडर और पावर, हमारी एक शक्ति है। स्लीप, अगर हम प्रॉपर स्लीप लेंगे तो हमारी बॉडी हमेशा स्वस्थ रहेगी, हेल्दी रहेगी, माइंड हमेशा एक्टिव रहेगा, माइंड हमेशा हेल्दी रहेगा, हम बीमारियों से दूर रहेंगे, हम अच्छा सोचेंगे और अच्छे एनवायरनमेंट को, लोगों को अच्छे एनवायरनमेंट का वो उसका बेनिफिट भी मिलेगा। मेनी पोइट्स हैव रिटन ब्यूटीफुल पोएम अबाउट स्लीप। बहुत से कवियों ने नींद पर, स्लीपिंग पर अच्छे अच्छे पोएम भी लिखी हैं, अच्छी अच्छी कविताएं भी लिखी हैं। हियर इज़ वन इन विच द पोइट इज़ डिस्क्राइबिंग द एक्सपीरियंस ऑफ फॉलिंग asleep। यहाँ पे एक कवि ने अपनी नींद के बारे में अपना अनुभव भी हमसे साझा किया है, हमें बतलाया है। रीड इट अबाउट लाइट्स आउट। आई हैव कम टू द बॉर्डर ऑफ स्लीप। कि मुझे मतलब बहुत तेज़ से नींद आ रही थी, मतलब मैं बिल्कुल नींद हमारे किनारे पर ही थी, आँखों में बिल्कुल। द अनफॉथोमेबल डीप फॉरेस्ट वेयर ऑल मस्ट लॉस देयर वे हाउ एवर स्ट्रेट ऑन विंडिंग सून और लेट दे कैन नॉट चूज। देर इज़ नॉट एनी बुक or face of dearest look that I would not turn from now to go into the unknown. I must enter and leave alone, I know not how। उन्होंने बताया है कि मैं जब मैं सो गया तो मैं एक जंगल में खो गया, राइट, वहाँ पे तेज़ हवाएं चल रही थी, मैं रास्ता भूल गया। आप लोग भी अक्सर ऐसा देखते हो, कि मैं भी देखा करती थी बचपन में, जैसे मैं सो जाती थी तो मैं अपने घर के रास्ते ही भूल जाती थी, राइट। तो इस तरह से ये राइटर हैं आपके एडवर्ड थॉमस, ठीक है, इन्होंने ये पोएम लिखी है, आप इसको लर्न कर सकते हो। ओके।